नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये सुनाई देता है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसको जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप दंग रह जाएंगे कि आप ही क्यों चुने गए हो इस आवाज़ को सुनने के लिए, क्योंकि करोड़ों में से केवल 10-15 लोग ही ऐसे होते हैं जिनको ये आवाज़ें सुनाई देती हैं। बिकॉज समवन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ पर मेरा नहीं हो रहा। मैंने कहा चलो पहले कुछ हो जाए तो फोन करूं। हाँ बाकी भ्रामरी कर रही हूँ मैं कि वो नाद का, क्योंकि ना मेरे को किसी ने बोला कि ये जो आपकी कानों में आवाज आप कह रहे हो ना, ये वही है, नाद ही है। जी 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 हाँ वो हाँ लगातार ना बज रहा है मेरे, वो किंग 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 की करके। और किसी दिन ना ऐसे हो जाता है जैसे एकदम कोई माइक की आवाज आती है पतली सी। हाँ हाँ हाँ। कुछ दिन बाद ना, 10 दिन 15 दिन बाद, कोई जैसे कि भीड़ में खड़ी हूँ, कुछ टीवी भी देख रही हूँ, तो वो आवाज इतनी क्लियर सुनाई देती है मेरे को। हर व्यक्ति अपने आप को एक अलग स्पीसीज दिखाना चाहता है। हर व्यक्ति अपने आप को एक अलग इंसान घोषित करना चाहता है कि भैया मैं सबसे अलग हूँ, मुझे ये चीज़ें सुनाई देती हैं, मुझे ये सीटी की आवाज़ सुनाई देती है, मुझे ये कानों के अंदर झिंगर की आवाज़ सुनाई देती है, मुझे ऐसा देता है, मुझे वैसा देता है। तो बाकी की दोनों के बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये जो आवाज़ है, सीटी की सी आवाज़ बजना, दरअसल ये कोई स्पिरिचुअल आध्यात्मिक आवाज़ नहीं है। इसको आम तौर पर टिनिटस कहा जाता है। ज़्यादा बढ़ जाने पर इसको बीमारी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अगर ये आपको चलते फिरते कहीं सुनाई दे जाती है तो इसका मतलब है या तो आप किसी हाई वॉल्यूम साउंड के संपर्क में आ गए हैं, या हाई प्रेशर एयर के संपर्क में आ गए हैं, या आप चलते फिरते जा रहे हैं तो कहीं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ये तब आपको सुनाई देने लगती है। इसका आध्यात्मिक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये इंसान हमारा शरीर है। जैसे ये इंसानी शरीर हमको मिला हुआ है तो इसमें अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो ये हर इंसान को, हर व्यक्ति को ये सुनाई देती हैं। तो इसमें अपने आप को कुछ अलग समझे नहीं कि भैया मैं कोई अलग प्रकार का व्यक्ति हूँ, मुझे ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं तो मुझे कोई दूसरी दुनिया से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर मुझे वो नाद सुनाई दे रहा है जिसको सभी संतों ने शब्द बोला है, अखंड धुन बोला है, अखंड नाद बोला है। तो मेरे भाई, ये कोई आध्यात्मिक धुन नहीं है, ये एक स्वाभाविक तौर से सभी के साथ होता है। आप अपने पड़ोस में किसी से भी पूछ सकते हैं, अपने ही घर में पूछ सकते हैं कि भैया कभी कभी तुम्हें ऐसा सुनाई देता है जैसे कोई गाल पे थप्पड़ मार दे तो कान में सीटी बज जाती है, चलते फिरते कहीं पर भी सुनाई दे जाती हैं चीज़ें। हर दुनिया के तीसरे व्यक्ति को ये आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, अपने आप को अलग समझने वाली कोई बात नहीं है कि मैं अलग हूँ। ये सारी चीज़ों से ध्यान हटाकर अपना ध्यान केवल उस परमात्मा की भक्ति में लगाएं। फालतू फंड के अगर उसमें लगाएंगे तो भैया आपका ये समय बर्बाद हो रहा है। संत कहते हैं एक है साध है सब सदे, और सब साध है सब जाए। सबों को साधने की कोशिश ना करें। जो भी आपको चीज़ें सुनाई दे रही हैं उनको सुने, इग्नोर करें। अगर ये ज़्यादा बढ़ रही है तो उसको आप किसी डॉक्टर से संपर्क करें, ईएनटी के डॉक्टर से। अगर ज़्यादा, क्योंकि ये पीड़ादायक भी बन जाती है, ये एक समस्या भी बन जाती है। लेकिन आम तौर पर ये इंसानी शरीर है तो इसमें अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इसको ज़्यादा सीरियसली ना लें कि हमें आध्यात्मिक नाद सुनाई दे रहा है, हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिसको सुनने के बाद भैया हम तो बिल्कुल ही अलग दुनिया में चले जाए। सब काल्पनिक बातें हैं। इंसान का दिमाग, इंसान का जो मन है वो एक एआई का काम करता है। जैसी पिक्चर क्वालिटी आप इसके अंदर डालना चाहते हैं ये वैसी आपके लिए तैयार कर देगा। तो इस सब चीज़ों से दूर रहें। ये कोई आध्यात्मिक दुनिया का साउंड नहीं है। ये वो अखंड धुन, अखंड आवाज़, अखंड शब्द नहीं है जिसकी सभी संत बात करते हैं।